उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का एक ग्रुप महानिदेशक स्कूली शिक्षा के पास मिलने गया था। वहां से क्या सूचना मिली है, शिक्षक भर्ती को लेकर के साथ ही साथ बात करेंगे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें शिक्षा मित्रों को काउंट किया गया था, अब नए आंकड़े क्या हैं और उनके द्वारा क्या कुछ स्पष्ट जानकारी दी गई है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय श्री विजय किरण आनंद जी, जिनका ट्रांसफर महानिदेशक स्कूली शिक्षा के तौर पर हो चुका है SCRT में, वो अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं और पहले भी ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। इन्हीं से मिलने के लिए अभ्यर्थी वहाँ गए थे, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा विभाग से काफ़ी पहले से परिचित हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रिक्तियाँ जनरेट होती है, या फिर किस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात काउंट होता है, या फिर शिक्षा मित्रों का जो पूरा मामला था कि इनको शिक्षक के तौर पर कैसे रखा जा सकता है, कैसे काउंट किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर अभ्यर्थियों ने जब उनका विचार जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में जो आंकड़े मांगे गए थे सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSc से, वो आंकड़े महानिदेशक स्कूली शिक्षा यानी SCRT कार्यालय में पहुंच चुके हैं सभी जिलों से। उसके बाद से जो आंकड़े थे वो शासन के पास भेज दिए गए हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि कितने पद खाली हैं इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बताया, लेकिन क्योंकि ये गोपनीयता का एक हिस्सा होता है, कोई भी अधिकारी के पास आप जाएंगे तो जो सरकारी डेटा होता है वो कभी भी पब्लिक नहीं करता है जब तक कोई आधिकारिक सूचना ना जारी करे। मतलब मौखिक रूप से कोई भी इस प्रकार का डेटा कोई भी अधिकारी लीक नहीं करेगा, और वो भी इतने बड़े पद पर, एक संवैधानिक और एक जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी। और उन्होंने भी एग्जैक्ट आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब उनको अवगत कराया कि लगातार न्यूज़पेपर में ये खबरें आ रही थी कि जौनपुर में, फिर उसके बाद से सीतापुर में, फिर वाराणसी में इतने हजार शिक्षकों की कमी है, तो उन्होंने एक हिंट जरूर दिया कि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए जो पेपर में आ रहे थे वो काफ़ी हद तक सही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पर्टिकुलर एक जिले में इतने हजार पद खाली हैं तो पूरे सभी जिलों को मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होंगे। और जब महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में पद ऐसे ही खाली हो जाते हैं। फिर अभ्यर्थियों ने कहा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो सदन में विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें शिक्षा मित्रों को क्यों काउंट किया गया, तो उस समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो उस समय महानिदेशक स्कूली शिक्षा के तौर पर यहाँ कार्यरत नहीं थे, बल्कि गोरखपुर के जिलाधिकारी पद पर कार्यरत थे। इस वजह से वह इन सभी बातों पर स्पष्ट शब्द में कुछ भी कहने से बच रहे थे, क्योंकि उस समय वो अपना पदभार एज ए महानिदेशक स्कूली शिक्षा नहीं थे और इसी वजह से वो इन सभी बातों पर कोई विशेष जिक्र उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट जरूर किया है कि शिक्षा मित्रों को कभी भी शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट नहीं किया जाएगा और शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये सभी उन्होंने साफ मना कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि ये सरकार का विषय है। देखिए, अधिकारी के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सब सरकार का विषय है। अगर सरकार उनको आदेश देगी तभी अधिकारी भी उसके संदर्भ में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। उनके बातों से यही स्पष्ट हुआ। अभ्यर्थियों ने जो उनको इन सभी बातों से अवगत कराया, तो अभ्यर्थी भी यही अवगत करा रहे हैं कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने ये जरूर कहा है कि शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं होगा तब तक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब सब कुछ राज्य सरकार के हाथों में है। अगर राज्य सरकार चाहे तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी साल जारी हो सकता है, अन्यथा जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार वैकेंसीज रोकी गई थी और अब 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसीज की बात की जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए, अगर राज्य सरकार भी 2024 लोकसभा चुनाव को फोकस करेगी तो निश्चित तौर पर भर्तियों को और ज़्यादा लेट खींचा जाएगा और 2023 मिड या फिर लास्ट में भर्ती निकाल करके राज्य सरकार इसको रोजगार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।